हेलो एवरीवन, आज है हमारा कैलेंडर का लेक्चर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर क्यों नहीं आता। जिसने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कैलेंडर का नहीं देखा वो देख लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो लीप ईयर जो है हम कैसे चेक करते थे, सिंपली जो है उस ईयर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, तो ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। और सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए कि लीप ईयर है कि नहीं, तो हम इसमें 400 से डिवाइड करना होता था। तो ये 400 डिवाइड नहीं है तो नॉर्मल ईयर है, और जो नॉर्मल ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर पता करना है तो 400 से डिवाइड करना होता है, तो ये भी 400 से डिवाइड नहीं, तो ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर नहीं आता है, कैसे। तो देखो 1792 से शुरू करते हैं तो ये लीप ईयर है। फिर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आना चाहिए 1796, ये भी लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। फिर 1800 लीप ईयर नहीं है, और 1804 ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। तो ये देखो ये 4 साल बाद तो लीप ईयर आया, लेकिन फिर 4 साल बाद 1800 आया, 1800 नॉर्मल है, और 1804 जो है ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे तो सीरीज टूट गया। यहाँ पे देखो 1892 ये लीप ईयर है। फिर 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए 1896 में, ये भी लीप ईयर है। लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और फिर 1904 ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है, लेकिन ये जो है नॉर्मल ईयर है 1900। फिर जो है लीप ईयर, यानी कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर आ गया, और ये लीप ईयर। तो यहाँ पे सीरीज जो है टूट गया 4 साल के बाद, मतलब हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, तो इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। दीपक का जन्म जो है 29 फरवरी 1896 को हुआ था। 29 फरवरी है, यानी ये लीप ईयर है, ये ईयर जो है लीप ईयर है। तो इन विच ईयर ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। देखो जिसका भी लीप ईयर में बर्थडे होता है तो उसका 4 साल के गैप में जो है उसका बर्थडे आता है। ठीक है, तो ये 1896 में इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो दोबारा बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा। तो 1896 में इसका बर्थडे आया, ठीक है, 29 फरवरी को। फिर जो है 4 साल बाद जो लीप ईयर आना चाहिए तो ये 1900 आएगा, लेकिन 1900 जो है लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, यानी कि इसका 4 साल के बाद भी नहीं आएगा। फिर लीप ईयर कब आएगा, 1904। हाँ, ये लीप ईयर है, यानी कि उसका बर्थडे 1896 को था। फिर जो है 4 साल, यानी कि 1900 को तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉर्मल ईयर। फिर जो 29 फरवरी 1904 को, यानी कि 8 साल के बाद इसका बर्थडे आएगा। 1896 में उसका बर्थडे था 29 फरवरी को। फिर लीप ईयर कब आएगा, 1900 को, लेकिन 1900 लीप ईयर है ही नहीं, नॉर्मल ईयर है। तो फिर उसका बर्थडे कब आएगा, 1904 में, तो ये लीप ईयर है, तो उसका बर्थडे जो है 1904। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।